Hello बच्चों, let us read the question. And the question says, in steady state, find the charge on the capacitor in microcoulomb shown in figure. So हमें steady state में कैपेसिटर पे कितने चार्ज हैं, ठीक है, वो फाइंड करना है. तो देखिए, अगर सबसे पहले हमें कंडीशन जो पता होनी चाहिए वो क्या है, दैट इज की कॉन्सेप्ट, and it is that in steady state capacitors act as open circuit. मीन्स अगर जो हमारा कैपेसिटर है वो स्टेडी स्टेट में, इसका मतलब वो फुली चार्ज है, और अगर वो फुली चार्ज है तो उसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा, है ना. और अगर करंट पास नहीं होगा तो ये क्या है, एक ओपन सर्किट जैसा एक्ट करेगा. तो इसके अक्रॉस हमें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें तो हम इजीली चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, V, है ना. सो Q इज इक्वल्स टू CV, है ना. C इज गिवन, हमें V की वैल्यू गिवन है ना. अब बात करें, अब रेजिस्टेंस आर गिवन इन द सर्किट. ठीक है, तो मान लिया हमारे वोल्टेज से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो है ना. तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें I करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं. I इज इक्वल्स टू E बाय R इक्विवेलेंस, है ना. तो सबसे पहले हम E की वैल्यू हमें दे रखी है 2 वोल्ट. अब हमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट. अब R इक्विवेलेंट के लिए एक बार सर्किट फिर से ड्रॉप करते हैं. देखिए, हमने क्या कहा, ये जो हमारा कैपेसिटर है वो एक ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा. अब आप देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये सपोज इसे दे देते हैं हम R1, इसे दे देते हैं हम R2. सो R1 एंड R2 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर सपोज ये मैंने R डैश लिखा है और ये हमारा हो गया R3. ठीक है, ये हो गया हमारा R3. यहाँ पर सर्किट कनेक्टेड है बैटरी से. ओके, सो नाउ R R जो R डैश जो है ना, इसे R1 दिख रहा है, इसे R डैश लिखती हूँ मैं. देखिए, R डैश, ठीक है. सो R डैश पैरेलल व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो व्हेन R इन पैरेलल, सो हम कह सकते हैं किस तरह से रेजिस्टेंस ऐड होगा. सो R डैश इज इक्वल्स टू 1 by R1 plus 1 by R2 is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. तो यहाँ R1 कितना हो गया हमारा, 1 by 20 plus 1 by 20, that is 2 by 20, जिसे हम कह सकते हैं 1 by 10. तो R dash will be equal to 10 ohm. ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है, अब R डैश और R3 आर इन सीरीज, सो हम लिख सकते हैं R डैश एंड R3 आर इन सीरीज. तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होंगे, सो हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू R डैश प्लस R3. R डैश की वैल्यू है हमारी 10 ओम एंड R3 की वैल्यू भी कितनी है, 10 ओम. दैट विल गिव अस 20 ओम. ठीक है, सो R इक्विवेलेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 ओम. देखिए, अब R इक्विवेलेंस अगर हमारे पास आ गया है, सो करंट फ्लोन इन द सर्किट हम फाइंड कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे आगे, I is equals to E by R equivalence, that will be I is equals to, ये हमारा है 2 वोल्ट, R इक्विवेलेंस है हमारा 20 ओम, है ना. R इक्विवेलेंस है हमारा 20 ओम, सो 2 by 20, तो ये हो जाएगा 1 by 10 एम्पियर.
तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/10 एम्पियर। ये जो वैल्यू है, देखिए, अब आप 10 ओम के अक्रॉस हम, है ना, करंट हमें फाइंड आउट हो गया है 1/10 एम्पियर। ठीक है, यह हमारा 1/10 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है कैपेसिटर में, अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें तो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 10 ओम के अक्रॉस है। ठीक है, तो यही पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर का भी होगा। तो हम पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर फाइंड करते हैं। दैट विल बी V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंस, सॉरी आई इंटू R3, है ना, R3 नाम था हमारा रेजिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा हमारा आई इंटू R3। आई की वैल्यू है 1/10 इंटू R3 की वैल्यू है 10। सो वोल्टेज ड्रॉप हो गया हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया हमारा क्रॉस द कैपेसिटर। नाउ हमें चार्ज फाइंड करना है, सो Q इज इक्वल्स टू C इंटू V अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, Q जो है ना, C जो कैपेसिटेंस है वो है 6 माइक्रोफेराड, दैट इज 6 इंटू वोल्टेज है हमारा 1 वोल्ट। सो हमारे पास Q आ गया है 6 माइक्रो कुलम। करेक्ट। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो हमें मिले हैं वो क्या मिले हैं, 6 माइक्रो कुलम। तो इस तरह से हमने किसी कैपेसिटर पे टोटल चार्ज इन माइक्रो कुलम फाइंड किया, दैट इज 6 माइक्रो कुलम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। थैंक यू।